कि हम ये जानना चाहेंगे कि आपके इस संघर्ष में क्या क्या आपको झेलना पड़ा, किस परेशानी से जूझते हुए आपने इस जो अपने अच्छे जीवन के लिए इसको संघर्ष करके ये प्राप्त किया है, सफल हुए हैं। सर सफलता ऐसे तो मिलती नहीं है सबको भी, मैं ही अकेला ऐसा लड़का नहीं हूँ। कोई भी इतने कंपटीशन के दौर में अगर एक छोटी सी भी नौकरी पा रहा है तो झेला तो बहुत कुछ होगा, उसमें से भी मैं एक ही हूँ, कोई दूसरा हूँ नहीं। और पढ़ाई के लिए कंपटीशन में अगर मैं मिलाया हूँ अभी कठिनाई की, इस समय शिक्षा बहुत सस्ती हो गई है, लाइब्रेरी का दौर है, इंटरनेट का ज़माना है, तो इस समय कठिनाई और भी सहना पड़ रहा है, कठिन समस्या होगा क्योंकि सभी बच्चे 12 घंटा पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हम एक बात और चर्चा करना चाहेंगे कि जैसे कि कंपटीशन एग्जाम के लिए कई शहर माने जाते हैं, जैसे कि इलाहाबाद हो गया, पटना हो गया और लखनऊ हो गया। तो एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा सुविधा और सबसे जो अच्छे कंटेंट होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, वो कहाँ से प्राप्त हो पाते हैं, सबके तुलना कर किया जाए? सबके लिए मैं बताऊँ तो सबसे ऑनलाइन बेस्ट है। ऑनलाइन अब किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए। ऑनलाइन तो सस्ता भी पड़ जाता है और आपके पास समय भी बच जाता है, जो ऑनलाइन बच्चे होते हैं वो भी बच जाता है, टाइम बच जाएगा, कहीं आपको जाना भी नहीं है। उसके बाद है आप यूट्यूब में फ्री में वीडियो देख सकते हैं, वीडियो देखिए, उसके बाद आपको समझ में खुल आएगा कि आपको किन से पढ़ना है, क्योंकि एक टीचर से सभी बच्चों को क्योंकि यूट्यूब पे तो कई सारे प्लेटफॉर्म मिलेंगे और जहाँ से आपको समझ में आए वहाँ से आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, चाहे किसी के थ्रू हो, चाहे हाई स्कूल हो, इंटरमीडिएट हो, एसएससी सीजीएल हो, यूपीएससी हो, कोई भी भारत का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए आपको हर एक कंटेंट जो होगा कि ऑनलाइन उपलब्ध है। आप जहाँ से चाहते हो, जहाँ से आपको समझ में आए, बेहतरीन तरीके से समझ में आए, वहाँ से आप बेहतरीन कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। सर मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जो बच्चे तैयारी करते हैं बहुत सारा कंटेंट को लेकर पढ़ते हैं, हमें जितना हो सके एक लिमिट में अपने कंटेंट को रखना चाहिए। हाँ, मतलब ये कि एक बहुत ही बेहतरीन बात निकल के सामने आई कि जो चीज़ की आप तैयारी करते हैं सबसे पहले उसका आप सिलेबस देखिए, इसके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन से चैप्टर्स है, और उस सिलेबस के हिसाब से ही अपना कंटेंट तैयार करिए और उसी को रिवीजन करते रहिए। बहुत ज़्यादा मटेरियल को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास लिमिट है, टाइम की बहुत कम है, टाइम हमारे पास कम है, हमें नौकरी 2 साल या 3 साल इसी में लेना है। अगर हमें एक मैथ की किताब ले लिए इतना मोटा सा, उसको लगाने में हमें 3-4 साल लग जाएगा। तो हमें देखना है कि सवाल कहाँ से आ रहे हैं, जहाँ सवाल आ रहे हैं बस उसी को पढ़ें। अगर हम स्मार्ट तरीका ना अपनाएं तो हम पढ़ते ही रह जाएंगे। मैं तो अपने शिक्षा में यही देखा हूँ। मतलब यहाँ से बताना चाहते ये हैं कि आजकल जो हम लोग हैं कि हार्ड वर्किंग करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्किंग नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग को सबसे बेहतर होगा कि हम लोग क्या करें, हार्ड वर्किंग तो करना ही करना, लेकिन उसके साथ साथ हमें स्मार्ट वर्किंग भी करना है। एक चीज़ हम और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम कोई भी तैयारी करते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कई सारे बच्चे अपने टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसमें एक चीज़ इस पर भी ध्यान देना कि किस प्रकार से हम टाइम मैनेजमेंट करें, मतलब कितने घंटे हम समय दें, कि कितना घंटे लाइब्रेरी जाएं, कितने घंटे कोई कोचिंग क्लास करना या ऑनलाइन पर कितने घंटे तक किस चीज़ को हम समय देना चाहेंगे तो एक पर्याप्त होगा। वो तो सर हर स्टूडेंट की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कोई बच्चा घर से रहकर पढ़ता है तो उसके लिए काम भी करना है तो वो अपने अनुसार टाइम निकालेगा। कोई लड़का है वो इलाहाबाद रहकर पढ़ता है वो अपने अनुसार टाइम निकालेगा। अगर वो इलाहाबाद रहकर पढ़ता है तो 24 घंटे तो उसके लिए बने ही हैं पढ़ने के लिए, उसके लिए टाइम टेबल कुछ होता ही नहीं है। जो घर रह रहा है उसके लिए टाइम टेबल होता है कि हमें खेत में भी काम करना है, फिर पढ़ना भी है, उसके लिए टाइम टेबल की ज़रूरत होती है। जो इलाहाबाद है घर छोड़ कर रह रहा है उसके लिए तो टाइम टेबल की जरूरत नहीं है। मतलब है कि पढ़ने के लिए कोई समय नहीं है, जब आपको बेहतरीन समय मिले जो 24 आवर्स में आप समय दे करके पढ़ सकते हैं। हाँ, और आप दूसरे से मत पूछिए टाइम टेबल, आप टाइम टेबल खुद अपने अनुसार बनाइए। हाँ, सब माने आप अपने अनुसार जब आपको समय मिल रहा है कि आपको हर एक व्यक्ति का जो होता है कि अलग अलग समय पर अलग अलग कार्य होते हैं, तो उसको जिस समय पर जो कार्य करना है जब उसको समय मिल रहा है, चाहे दिन में मिल रहा हो चाहे रात में मिल रहा हो, तो अपने स्टडी पर ध्यान दें। तो आपको पढ़ लेना चाहिए है सर्वेश कुशवाहा जी यहीं अपने ग्राम सिधागर से, जो एसएससी सीजीएल के थ्रू सचिवालय में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद को प्राप्त किए हैं। ये आपसे मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद।